अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास कल हमने डेफिनेशन की थी। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.1। इसका पहला सवाल देखिए, लिखा हुआ है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरैशनल नंबर। कि इनमें से रैशनल और इरैशनल नंबर अलग अलग कर दें। बेटा इरैशनल नंबर देख के ही पता चल जाता है, हर वो नंबर जिसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन हो और वो उसका आंसर पॉइंट में आ जाए वो इरैशनल नंबर होता है। जैसे स्क्वायर रूट 3 है तो बेटा इसका आंसर पॉइंट में आएगा तो ये इरैशनल नंबर है। अगर इसी जगह पर स्क्वायर रूट 9 होता तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है, ये 9 का स्क्वायर रूट बन जाता रैशनल। तो जिसका आंसर पॉइंट में आ जाए और वो स्क्वायर रूट वाला नंबर हो, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो इरैशनल नंबर। पहला इरैशनल यहाँ पर IR लिख दें। दूसरा बेटा ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन नहीं है इसलिए ये रैशनल। पाई आपको बताया था ये इरैशनल है। और ये 15/2 आपने खुद देखना है, ये खुद देखना है, लास्ट वाला खुद देखना है। तो बेटा ये तीनों आपके बुक पर ही हल हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू द डेसिमल फ्रैक्शन। बेटा आपने इसको डेसिमल यानी कि डिवाइड करना है, ये भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर द फॉल्स। ये आपने देखना है। 2/3 इज़ एन इरैशनल नंबर। ये बेटा पहला फॉल्स है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन नहीं है इसलिए ये रैशनल है। पाई इज़ एन इरैशनल नंबर, बेटा दूसरा ट्रू है। तीसरा 1/9 इज़ आ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। बेटा 1 को अंदर रखें, 9 पे डिवाइड करें या कैलकुलेटर पे करके देखें, ये चलती जाएगी टर्म, तो ये ख़त्म नहीं होगी इसलिए ये भी फॉल्स है। 3/4 इज़ ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये ठीक है बेटा कि 3 को अंदर रखें, 4 पे डिवाइड करें तो फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो ये ट्रू है। 4/5 इज़ आ रिक्यूरिंग फ्रैक्शन। बेटा ये ख़त्म हो जाएगी इसकी डिवीजन। 4 को अंदर रखें, 5 पे डिवाइड करें तो ये उसने कहा है रिक्यूर यानी कि रिपीटिंग फ्रैक्शन है। नो बेटा, जैसे ये रिपीट हो रहे हैं, 1 को अंदर रखें, 9 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.1111 अप टू सोन, लेकिन ये तो ख़त्म हो जाएगी इसलिए ये फॉल्स है। बेटा ये थे आपके क्वेश्चन, 2 तो बुक पे ही हल हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 इसका पहला पार्ट डिवीजन आपने पहले भी की हुई है, लेकिन फिर आपको एक दफ़ा सवाल हल कर देते हैं। 17/25। बेटा आपने 17 को अंदर रखना है, ऊपर वाले नंबर को हमेशा अंदर रखते हैं और नीचे वाले पे डिवाइड कर देना है। अब ऊपर वाला ये बाहर वाला नंबर है जो ये छोटा है, बाहर वाला बड़ा है अंदर वाला छोटा है, तो जब बाहर वाला नंबर बड़ा हो अंदर वाला छोटा हो तो सबसे पहले पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पर भी पॉइंट लगाना है और यहाँ पर भी पॉइंट लगाना है। बाद स्टूडेंट सिर्फ ऊपर पॉइंट लगाते हैं, नीचे वाला नहीं। बेटा ये पॉइंट लाजमी लगाना है और फिर पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर आप जितने मर्ज़ी ज़ीरो लगा सकते हैं। आपने ज़ीरो लगा दिया। अब ये जो पॉइंट है इसको बेटा इग्नोर कर दें, जस्ट लिखने की हद तक था। अब 25 का टेबल पढ़ना है, 170 से ज़्यादा ना हो, तो ये होगा 6R। 25 6R 150 होता है। अब यहाँ पर माइनस का साइन, 0 में से 0 0, 7 में से 5 2, 1 में से 1 0। अब ये 20 है, ये 25 है, एक 0 और लगा लें और इसको नीचे कैरी डाउन कर लें। ये बेटा 0 एज इट। फिर 25 का टेबल पढ़े, 200 बने। 25 8R 200। ये बेटा आपने डिवाइड कर दिया। नीचे आप लोगों ने क्या करना है, 17/25 दोबारा लिखना है और इसके सामने आपने 0 पॉइंट से पहले 0 लाजमी लगाते हैं। 68 यहाँ पर भी लगा लें तो बेटा 0.68 आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं जी। बेटा इसी का फोर्थ पार्ट देखें, लिखा हुआ है 57/18। अब मैं पॉइंटर से करने लगा हूँ क्योंकि नीचे स्पेस थोड़ी है। अंदर लिखें 57 और इधर लिख दें 18। बेटा 18 का टेबल पढ़ना है, 57 बने, 18 3R 54 होता है। और फिर आपने 7 में से 4 माइनस किया तो 3, 5 में से 5 0। अब ये 3 बचा, ये छोटा है, बाहर वाला नंबर बड़ा है। यहाँ पर भी पॉइंट, यहाँ पर भी पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 लगाएं, यहाँ पर भी 0। 18 का टेबल पढ़ें, 30 बने, 18 1R 18।
उसके बाद इधर से 10, 10 में से 8 2, 2 रह गया, 2 में से 1 1, ये फिर छोटा नंबर है। तो बेटा एक और ज़ीरो लगाएं, इस ज़ीरो को कैरी डाउन कर लें, ये बनेगा 0, ये बन गया 120। अब बेटा 18 को डिवाइड करना है, 120 को डिवाइड करना है 18 पे, कि 18 का टेबल 120 से ना बने। 18 6 आर 108 होता है। ये फिर इधर से कैरी लिया तो ये बन जाएगा 10, 10 में से 8, 10 में से 8 2 और ये 1, ये फिर ज़ीरो लगाएं तो 120। 18 6 आर 108। तो बेटा ये बन जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करके 0 बचेगा, 12 बचेगा। बेटा अब ये यहाँ पर भी 12 बचा था, यहाँ पर भी। इट मीन्स ये रिपीटिंग फ्रैक्शन शुरू हो गई है अप टू सो ऑन। तो अब ये ऐसे ही चलता जाएगा, नीचे को भी 3 डॉट लगा दें, इधर भी। तो 57 को अगर 18 पे डिवाइड करें तो आंसर विल बी 3.166 अप टू सो ऑन। इस तरीके से बेटा ये आपका क्वेश्चन होगा। 2 पार्ट मैंने हल कर दिए हैं, बाकी आप लोगों ने हल करने हैं। बेटा अभी जो क्वेश्चन हल किया थर्ड पार्ट था ये 57/8, मैंने 4th लिख दिया। बेटा 57/8 था, मैंने 57/18 से हल किया है, यहाँ 8 आना था। लेकिन बेटा ये 8 की जगह 18 बेटा समझ लें मैंने खुद लिखा है कि आपको पता चले कि ये रिपीटिंग फ्रैक्शन आ जाए तो कैसे हल करना है। आपने जब पता चल जाए कि ये 6 आ गया, यहाँ पर भी 6 आ गया, यहाँ 12 बना था, दोबारा रिमाइंडर 12 आ गया, इट मीन्स अब ये रिपीटिंग फ्रैक्शन शुरू हो गई है। तो आपने 3.16 अप टू सो ऑन इस तरह करके आपने साइन लगा लेना है। जब आपने क्वेश्चन अब हल करने हैं, आपने करेक्ट टर्म ही लिखनी है, आपने ये वाला पार्ट नहीं हल करना है। मैं जस्ट आपको सिखा रहा था कि ये कैसे हल करते हैं। तो आपका आज का काम है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 3 बुक पे आपने टिक लगा के, या जो भी है ट्रू एंड फॉल्स या रैशनल एंड इरेशनल, वो आपने चेक करवाने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट 1 2 3 4 5 6 के 6 पार्ट आप लोगों ने हल करके सेंड करने हैं। बुक के एंड पे आंसर है, आंसर लाजमी चेक कीजिएगा, आंसर चेक करके वेरीफाई करके फिर मुझे सेंड करने हैं। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।